यहाँ पर तहरीकें चली हैं बहुत सी। अगर मैं गलत हूँ, यहाँ पे आइन की बहाली की तहरीकें चली हैं, यहाँ पर अदलिया की आज़ादी की तहरीकें चली हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट की बालादस्ती की तहरीकें चली हैं, यहाँ सूबों की खुद मुख्तियारी की तहरीकें चली हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट को खुद मुख्तियार बनाने की तहरीकें चली हैं, यहाँ पर मीडिया की आज़ादी के लिए भी तहरीकें चली हैं। अब पैदा होता है कि ये तमाम मुतालबात, चाहे आज़ादी हो चाहे बहाली हो, वो किससे की जाती है। कभी हमने और आपने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि फ़ौज की आज़ादी और फ़ौज की खुद मुख्तारी के लिए कोई तहरीक चली हो। तो मसला आके यहाँ पर रुका हुआ है भाई। इन तमाम का, चाहे आपकी अदलिया हो, वो आज़ादी अंदाज में अपने फैसले नहीं कर सकती, चाहे पार्लियामेंट हो जिसकी खुद मुख्तियारी पर कदगन लगाई गई है, चाहे मीडिया है जिस पर रोज़ बरोज़ पाबंदियों में जो है उसके इजाफा होता जा रहा है, चाहे आपके सिविल सोसाइटी हो, इन सब की अगर आज़ादी या खुद मुख्तियारी अगर कैद है, वो अडियाला जेल में नहीं है, वो GHQ में कैद है। और जब तक कि इन तमाम की आज़ादी नसीब नहीं होती, ये मुल्क ऐसा ही चलता रहेगा। और कब तक चलेगा, इसका अंदाज़ा मेरे ख्याल में हमारे पंजाब के लोगों को करना चाहिए। हमसे जो है ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। ठीक है, अब बलूचिस्तान का जो मसला है, जो नेशनलिस्ट हैं उनसे बात हो नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि जो बात करने वाले बाख्तियार लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान का मसला हल हो। जिस तरह दो ममालिक हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, कश्मीर का मसला न बातचीत से हल होता है न जंग से हल होता है, वो दोनों हल करना नहीं चाहते। इनमें भी इनका भी इंटरेस्ट है कि वो हल ना हो और उनका भी इंटरेस्ट है कि हल ना हो। किसी की रोटी पानी चल रही है, किसी का जो है किसी की देग पक रही है और किसी का जो है और कुछ चल रहा है, तो दोनों नहीं चाहेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान का मसला इस्टेब्लिशमेंट न पहले दिन चाहती थी, न अब चाहती है और ना ही आगे चाहेगी, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट से जो इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में जारी है, जहाँ कहीं भी हमारे लॉयर्स वकला साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्ट्रीट क्राइम से लेकर आपके ममालिक के बड़े बड़े सदूर या ओहदेदार भी अगर कोई कत्ल हो जाता है, उसका कोई ना कोई तो बेनिफिशियरी होता है, स्ट्रीट क्राइम से लेकर। तो बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट या इंसर्जेंसी का बेनिफिशियरी है तो वो इस्टेब्लिशमेंट है। उस कॉन्फ्लिक्ट से पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की जाती है। नॉमिनेशन पेपर से लेकर फॉर्म 48-49 तक रेट फिक्स किए गए थे। सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक नहीं, ये कर्नल हाशिम का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, और वो एक कर्नल हाशिम नहीं होगा भाई, ये तो एक शाखें हैं, दरिया तो पिंडी से आ रहा है भाई। और इसी तरह उस कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिशियरी में इंसर्जेंसी के नाम से यहाँ पर स्मगलिंग होती है। इंसर्जेंसी की आड़ में यहाँ पर ड्रग्स, ऑयल और जो अशिया हैं वो यहाँ पर स्मगलिंग की जाती है। मकामी लोगों को शायद उसका बेनिफिट 10% मिले, लेकिन 90% बेनिफिशियरी जो है ना, हमारे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होगी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग भी होंगे जो इससे फ़ायदेमंद हो रहे हैं।
पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए सेनेट की सीट के लिए लोगों से ये कहा जाता था, जो कैंडिडेट हैं, आप इतने करोड़ ब्रिगेडियर साहब के साथ जमा करें, और वो ब्रिगेडियर के साथ बाकायदा जमा होते थे। जब कैंडिडेट कामयाब होता था तो उसका कुछ हिस्सा उन मुतासरीन को दिया जाता था या लाहौरकीन को दिया जाता था जिन्होंने वोट दिया है। बाकी जो है ना, बाप वाले ले जाते थे, माई बाप ले जाते थे। तो मिर्जा, जब तक के यहाँ पर पॉलिटिकल विल ना हो, बलूचिस्तान के लोगों को इंसान न समझा जाए, किसी के साथ डायलॉग और कौन करेगा पॉलिटिकल लोगों को, तो इसका इख्तियार नहीं। टाइम भी बहुत कम है, मैं मुख्तसरन जी, ठीक है, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर मेंगल साहब। हमारे कुछ ऐसे सियासतदान हैं कि जब वो बोलते हैं लोग सुनना भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम सुनते रहें, मगर बंदिश होती है वक्त की। मगर मैं फिर से आपकी जानिब आऊँगी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जो सवालात हैं हमारे ऑडियंस के पास होते हैं। सईदुल खान साहब, डिप्टी स्पीकर सेनेट, उनको दावत देती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप बैठ के बोलना चाहते हैं या इधर आना चाहते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। तो आपसे ये, आपके सामने ये सवाल रख दिए गए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जगह तो बड़ी कम हो गई है, तो फिर मसले का हल पार्लियामेंट में कैसे ढूंढा जाएगा? सईदुल खान साहब। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आसमा जहांगीर फाउंडेशन का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आसमा जहांगीर फाउंडेशन का कि इतने बड़े फोरम पर मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि जो हमारी सूबे या हमारे सूबे के जो नेशनलिस्ट है, मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि इनके साथ बैठकर मैं इस फाउंडेशन के तवस्सुत से मैं चेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं उन तमाम यहाँ पे जो मुअज़्ज़िज़ीन है, मुक़र्ररीन है और हाज़िरीन है, उनका भी बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ